आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 में एग्जाम देने वाले हो और आपका भी 21 फरवरी का साइंस का एग्जाम है, तो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखकर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जहां से आपके 2026 में 21 फरवरी को पूछेगा। तो क्लास 10 साइंस का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो आज के क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ एक एक प्रश्नों को चैट सेक्शन में आंसर को लगाइएगा। ओके जी, चलिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आपके सामने, बच्चा पार्टी बताओ कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो बच्चा पार्टी आपको याद कर लेना हो अवतल होता है, कितना अवतल के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ओके, चलो अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किस रंग का विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है। बच्चा पार्टी बताइएगा। तो आपको याद रखना है जो विचलन होता है ना जी, जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है लाल का। किसका? लाल का होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो बैगनी का होता है। अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, देखिए तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो अधिक लगाइएगा लाल का और कम हो जाएगा आपका बैगनी का। अगर लेकिन आपसे विचलन पूछेगा तो लाल का कम होगा, बैगनी का ज्यादा होगा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों में से आपको पूछा जाता है और ज्यादातर विचलन ही वाला पूछा जाता है। अगला बताकर चलो, एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी, 21 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां से इस क्लास में ऐसे 30 ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। बताओ कि एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी। तो एक प्रकार को उसे हम एक वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, कौन सा यंत्र विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक विभवांतर और एक एमीटर मापने के लिए पूछा जाता है। तो विभवांतर के लिए पूछेगा तो वोल्ट मीटर याद रखिएगा, एमीटर के लिए पूछेगा तो आमीटर याद रखिएगा। ओके, लेकिन आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, विभवांतर के लिए पूछा जा रहा है तो वोल्ट मीटर याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। बताओ, देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था साथियों। तो आप सभी को बताकर चलना है प्यारे बच्चों कि आप सभी को याद कर लेना है कि फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको कई बार यह प्रश्न बता चुका हूं बच्चा पार्टी कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान जब भी अगर आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा अम्लीय, पहले क्वेश्चन में तो अम्लीय कह दिया है, तो 5.6 से कम होना चाहिए, यानी 7 से कम होगा वही ना अम्लीय होगा बच्चा पार्टी। तो यही होगा 5.6 से कम होगा। अगर यहाँ पे अम्लीय ना देकर क्षारीय दिया होता तो 5.6 से अधिक माना जाता, लेकिन अम्लीय पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ओके, चलो अगला बताकर चलो, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है बच्चा पार्टी वो किसमें पाया जाता है, आप सभी को बताकर चलना है। टमाटर में, संतरा में, सिरका में या फिर इमली में। तो प्यारे बच्चों बताओ किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल याद रखिएगा बच्चा पार्टी इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर किसमें पाया जाता है बच्चा पार्टी, तो आक्जेलिक में पाया जाता है। किसमें? आक्जेलिक में पाया जाता है बच्चा पार्टी। सिरका किसमें पाया जाता है बताइएगा, बताओ सिरका किसमें पाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलो अगला बताकर चलो कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन में होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको बताना है इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों सभी साथी बताओ, जितने भी साथी जुड़ चुके हो क्लास को फटाफट बच्चा पार्टी
8 नंबर का राइट आंसर बता दो। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने की संभावना है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा पार्टी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन में होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी, आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में हो जाएगा। क्या परमाणु संख्या में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो बच्चा पार्टी 26 याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो लोहे के परमाणु संख्या बच्चा पार्टी 26 होता है। अगला बताकर चलो, जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है बच्चा पार्टी? बताइएगा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो H2 निकलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगला सवाल है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? निम्नलिखित में से मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? आपको बताकर चलना है प्यारे बच्चों। 11 का राइट आंसर तो हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलो इसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना बच्चा पार्टी, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो चलो 12 नंबर का सवाल का जवाब बता दो कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आपसे मनुष्य की संख्या में पूछा जाता है कि मनुष्य में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में बच्चा पार्टी 4 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मछलियों में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ओके, 2 होता है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं प्यारे बच्चों, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे एक प्रश्न? देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि मछली जो होती है ना, वो किससे सांस लेती है? किससे सांस लेती है बच्चा पार्टी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जो मछली है ना बच्चा पार्टी, वो किससे सांस लेती है। ओके, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला बताओ, अगला सवाल है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है बच्चा पार्टी? 13 का राइट आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला बताकर चलो, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जो हाइड्रा में पाया जाता है ना, वो स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, फूल में नर जनन अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से फूल में नर जनन अंग आपसे पूछा जाएगा तो पुंकेसर बच्चा पार्टी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलो बच्चा पार्टी अगला सवाल बताओ। अगला सवाल बताइए कि ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से जो ओजोन परत होना है प्यारे साथियों ना, उसके लिए क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार होना चाहिए? यही आपसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो मैं आप आज को बता देता हूं, आप अच्छे से याद कर लो कि ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपसे प्रश्न एक भी ना छूटे। तो याद रखिएगा, CFC होता है। इसका पूरा नाम जान लो बच्चा पार्टी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलो अगला बताकर चलो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? अगर आप भी 21 फरवरी को बच्चा पार्टी एग्जाम देने वाले हो साइंस का, तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बच्चा पार्टी। ओके, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही तैयार किया गया है। ओके, चलो अगला बार जो क्लास करूंगा ना बच्चा पार्टी, तो मॉडल पेपर से मैं पूरा प्रश्न लेकर आऊंगा। ओके, तो चांदी याद रखिए, क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है। मनुष्य में जो रक्तदाब होता है ना बच्चा पार्टी, वो कितना होना चाहिए? 80, 100, 120 या फिर 130? 18 का राइट आंसर बताओ बच्चा पार्टी, कितना होना चाहिए? तो आप याद कर लीजिएगा मेरे भैया, वो आपका 80 mm होना चाहिए। कितना? 80 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ कि अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है?
जो परिस्थितिक है वो तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में किया जाता है? 19 का राइट आंसर बताइएगा बच्चा पार्टी। तो एक दिशीय में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? बताओ बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु हो जाएगा? आपसे बोर्ड एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो अधातु है या कौन है जो धातु है, बाकी सब अधातु है। यही प्रश्न पूछा जाता है, अधातु अधातु पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो धातु अधातु चैप्टर है ना, वहां से आपके 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, वो कार्बन हो जाएगा जो निम्नलिखित में से एक धातु है जो कार्बन है। बाकी बच्चा सोडियम एल्युमिनियम ये एक प्रकार का धातु है। अगला बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? लगाओ स्टार। अगर ये 2026 में 21 फरवरी को नहीं पूछा ना मेरे भैया, तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं 100% की गारंटी देता हूं, अगर ये 2026 में ये प्रश्न चाहे प्रथम पाली में पूछे या द्वितीय पाली में पूछे, लेकिन पूछेगा तो 24 कैरेट याद रखिएगा। अगला बताओ, अगला बताकर चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछेगा बच्चा पार्टी, तो मेरे भैया आप याद कर लीजिएगा, फटाफट याद कर लीजिएगा। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब भी आपसे फार्मूला पूछेगा तो CSO4 × 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, अगला 23 नंबर प्रश्न कर कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक वर्गों की संख्या पूछा जाता है और दूसरा आवर्तों की संख्या पूछा जाता है। और बच्चा पार्टी आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो आवर्त सारणी ने दिया था, किसने दिया था? तो बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि वो मोस्ले साहब ने जो दिए थे। किसने? मोस्ले साहब ने दिए थे। ओके, बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चा पार्टी? तो 7 होता है। अगर वर्गों की संख्या पूछेगा ना, वर्गों की संख्या पूछेगा बच्चा पार्टी, तो 18 याद रखिएगा। देखिए, आवर्त संख्या पूछेगा तो 7 याद रखिएगा, वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 याद रखिएगा। अगला बताओ, अगला सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से सीसा और टीन को मिश्र धातु को बच्चा पार्टी हम क्या कहते हैं? 24 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यही कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी, उसको हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी से होने वाला रोग जो होता है बच्चा पार्टी, वो मधुमेह रोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है, याद रखिएगा। अगला बताओ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी? बताइएगा। जूल, डायोप्टर, वाट, लक्स। बताओ, कई बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बताइएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ओके, चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चा पार्टी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम बच्चा पार्टी 2 होते हैं और अपवर्तन के नियम भी बच्चा पार्टी 2 ही होते हैं। अगला बताओ, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी। किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो F बराबर R/2 आपको पता है, R/2 होता है बच्चा पार्टी। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो आपका फोकस दूरी बच्चा पार्टी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, और R/2 ऐसे ही रहने दो। R/2 देखिए, 20 सेंटीमीटर बराबर R/2 तिर्यक गुणा करेंगे बच्चा पार्टी, इसके कुछ नहीं है तो तिर्यक गुणा करेंगे। 20 दुना का R बराबर 20 दुना का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को याद रखिएगा, F बराबर R/2 होता है। 28 का राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ, टिंडल प्रभाव का प्रकाश की कौन सी परिघटना है? निम्नलिखित में से टिंडल जो प्रभाव होता है उसका प्रकाश में कौन सी परिघटना है आपको बताकर चलना है। तो प्रकीर्णन याद रखिएगा। क्या होगा? प्रकीर्णन याद रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रकीर्णन याद रखिएगा। ओके, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है बच्चा पार्टी? बताइएगा। 30 का राइट आंसर बच्चा पार्टी सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो IR² होगा। क्या होगा? IR² होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ चलो, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं
कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले आप लोग शांति दिमाग से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर को लगाइए बच्चा पार्टी। कहीं अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप क्या बताओगे, हड़बड़ गड़बड़ में गलत करके आ जाओगे। लेकिन गलत नहीं करना है, आपको सही करके आना है, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अपने माता पिता का सपना साकार करना है ना बच्चा पार्टी, तो आपके लिए एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बच्चा पार्टी आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, फिर आंसर को लगाइएगा। देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ 31 का राइट आंसर बताओ, सोच समझकर आंसर बताओ। तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं बच्चा पार्टी। कैसे बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते? कैसे बादलों वाले के दिन का मतलब बारिश वगैरह आएगा तो बच्चा पार्टी कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कई बार पूछा गया है बच्चा पार्टी। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। मैं आपको बता देता हूं, C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर मैं आपको बताऊं चीनी का सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो क्या लगाइएगा? चीनी का अगर आपसे सूत्र पूछ लेगा तो क्या बताइएगा बच्चा पार्टी? C6H12O11। क्या? C6H12O11 क्या होता है? C6H12O11 होता है। अगला बताओ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बताओ जो अम्ल और क्षार होते हैं बच्चा पार्टी, वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं आपको बताकर चलना है। 33 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, तो लवण और जल बनाते हैं। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है लवण, लेकिन लवण और जल दोनों बनाते हैं बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ओके, लवण और जल दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताओ कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का या फिर टीन का? बच्चा पार्टी 34 का राइट आंसर हो जाएगा, वो लोहे का है। अगला बताओ, अगला सवाल है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में हो अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा है जो बच्चा पार्टी कौन सा जो अधातु कमरे के ताप पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो बच्चा पार्टी हमेशा याद रखिएगा जो अमीबा में अधिकांश पोषण शाकाहारी होता है, और ये प्रथम में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रथम में आते हैं। अगला बताओ, अगला मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? Mg पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी। बताओ मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा बच्चा पार्टी मैग्नीशियम वर्णिक लवक में पाया जाता है। अगला बताकर चलो, अगला सवाल है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है बच्चा पार्टी बताइएगा, तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला बताकर चलो, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर निम्नलिखित में से रहते हैं? तो साफ जल में रहते हैं। अगला निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण का करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है बच्चा पार्टी? घास, गेहूं, आम। घास बकरी, मानव बकरी, गाय, हाथी या फिर घास मछली बकरी? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा पार्टी घास बकरी मानव हो जाए। कैसे? घास बकरी खाती है और बकरी मानव भी खाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में बच्चा पार्टी पराग कण पाया जाता है। अगला बताओ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हम करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं बच्चा पार्टी? उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताकर चलो, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बताओ इनेमेल कहलाता है। अगला बताओ, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चा पार्टी Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला बताओ, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो CaCO3 याद रखिएगा बच्चा पार्टी। क्या? CaCO3 याद रखिएगा, जिसे हम संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं। अगला, सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? 47 का राइट आंसर बच्चा पार्टी। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा या सोडियम भी हो जाएगा। दोनों का परमाणु संख्या इसका होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। चलो
अगला बताकर चलो, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बच्चा पार्टी बताइएगा। 48 का क्या होगा? तो मीथेन होगा। मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, मानव में वृक्क के किस प्रक्रिया में संबंधित है? मानव में वृक्क किस प्रक्रिया से संबंधित है? 50 सही, 49 राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चा पार्टी। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है कि तांबा और जिंक की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक की मिश्र धातु को बच्चा पार्टी क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम पीतल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी, क्लास खत्म करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हो? तो कमेंट में हाँ जरूर लिखो। जल्दी से बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर। चलो बताओ तो, बताओ बच्चा पार्टी, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बच्चा पार्टी आप लोग एल्केन का सामान्य सूत्र जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। एल्केन